कोलकाता की तंग गलियों में सुबह जल्दी उजाला नहीं होता, लेकिन उस मोहल्ले में एक कमज़ोर सी रोशनी रोज़ 4 बजे जल जाती थी। वो रोशनी थी एक जली हुई ट्यूबलाइट की, जो मोहन की झोपड़ी के ऊपर लटकी रहती थी। मोहन 17 साल का लड़का रिक्शा चलाता था, लेकिन कहानी वहीं से शुरू नहीं होती। उसकी असली कहानी वहाँ से शुरू होती है जब उसने कसम खाई कि वह कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएगा, चाहे भूखा सोए, लेकिन आत्मसम्मान नहीं बेचेगा। उसके पिता एक दुर्घटना में पैर गंवा चुके थे और माँ कैंसर से लड़ रही थी। छोटे भाई को सांस की बीमारी थी। पैसा तो था नहीं, लेकिन समस्या ये नहीं थी कि पैसा नहीं था, समस्या ये थी कि समाज उसे इंसान नहीं मानता था। रिक्शा चलाते वक्त लोग उसे अरे ओ छोकरे कहकर बुलाते, कुछ पैसे देते, कुछ धक्का मारते। एक बार एक स्कूल के सामने उसने कुछ बच्चों को उतारा। तभी एक बच्चा बोला, माँ ये लोग क्या कभी स्कूल जाते हैं? उसकी माँ हंस पड़ी, नहीं बेटा, ये लोग तो बस हमें स्कूल छोड़ने के लिए होते हैं। उस दिन मोहन का दिल टूटा, लेकिन उसने गुस्से को नफरत में नहीं, एक मिशन में बदल दिया। उसने तय किया, एक दिन मैं वहीं स्कूल में घुसूंगा, लेकिन रिक्शा लेकर नहीं, बतौर मुख्य अतिथि। रिक्शा चलाने के बाद जब बाकी लोग थककर सोते थे, मोहन पढ़ता था। वो झुग्गी के बाहर सरकारी लाइट के नीचे बैठकर किताबें पढ़ता, लेकिन उसके पास किताबें ही नहीं थीं और न उन्हें खरीदने के लिए पैसे। उसने एक नायाब तरीका निकाला। वो स्कूल के कचरे से पुराने नोट्स, फटे हुए पन्ने, ट्यूशन वालों के फेंके गए पेपर इकट्ठा करता और उन्हें जोड़कर अपनी किताब बनाता। धीरे धीरे उसने अंग्रेजी सीखी, सिर्फ न्यूज़पेपर बीन बीन कर। वो हर नए शब्द को अपनी कलाई पर लिखता और रिक्शा चलाते समय दोहराता। ये उसकी चलती फिरती क्लासरूम थी। एक दिन एक बुजुर्ग यात्री ने उसके रिक्शे पर बैठते वक्त उससे पूछा, कितनी क्लास तक पढ़ा है तू? मोहन बोला, मैं जिंदगी की हर क्लास पढ़ रहा हूँ। बुजुर्ग को उसका ये जवाब बहुत पसंद आया। वो मुस्कुराए और फिर रोज उससे अपनी पुरानी किताबें शेयर करने लगे। वो कोई मामूली इंसान नहीं, बल्कि एक रिटायर्ड आईएएस थे। फिर एक दिन उन्होंने उस लड़के से पूछा, आईएएस बनना चाहेगा? मोहन ने कहा, मुझे नहीं पता आईएएस क्या करता है, लेकिन अगर वो लोगों को इंसान की तरह देखने की ताकत देता है तो हाँ, मुझे बनना है। इसके बाद मोहन ने एक ऐसा संकल्प लिया जो शायद ही कोई लेता हो। उसने 1 साल तक किसी से कोई मदद नहीं ली, न पैसा, न किताब, न कोचिंग, न खाना। सिर्फ अपनी मेहनत से चलाए गए रिक्शे की कमाई से वो खुद के लिए पढ़ाई, खाना और इलाज का खर्च उठाने लगा, क्योंकि उसे लगने लगा था कि अगर वो अपने लक्ष्य तक किसी और की बैसाखी से पहुंचेगा तो एक दिन वही बैसाखी उसकी कमजोरी बन जाएगी। और फिर एक दिन उसकी माँ की तबीयत बहुत बिगड़ गई। उसे सरकारी अस्पताल तक पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस नहीं मिली। मोहन ने खुद ही रिक्शा उठाया और बारिश में भीगते हुए माँ को लेकर 12 किलोमीटर तक भागा। डॉक्टरों ने कहा, अगर थोड़ी देर और हो जाती तो बचाना मुश्किल होता। माँ ठीक हो गई, लेकिन मोहन की आंखों में उस दिन कुछ और उतर गया। उसने तय कर लिया कि अब वो बस अपनी नहीं, दूसरों की भी जिंदगी बदलेगा। 4 साल लगे उसे अपनी तैयारी पूरी करने में। 5 बार फॉर्म भरा, 2 बार प्रीलिम्स में फेल हुआ, 8 बार इंटरव्यू तक पहुंचा लेकिन छूट गया, और आखिरकार 6ठी बार मोहन ने AIR 77 हासिल किया। उसका नाम आया मोहन कुमार, भारतीय प्रशासनिक सेवा, IAS। आज वो उसी स्कूल का मुख्य अतिथि बनकर गया जहां कभी उसे तिरस्कार मिला था। उसने अपने भाषण में कहा, मैं किताबों से नहीं जीता, मैं उस दिन से जीता जिस दिन मैंने खुद से वादा किया कि मुझे अपनी पहचान उधार में नहीं लेनी है, उसे खुद बनाना है। मैं इसलिए नहीं जीता कि मुझे सहानुभूति मिली, मैं इसलिए जीता क्योंकि मैंने कभी खुद को बेचारा नहीं माना। आज मोहन झुग्गियों में नाइट क्लासेस चलाता है, जहां बच्चे किताबों से नहीं, हौसले से पढ़ते हैं। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कभी कभी इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसका आत्मसम्मान होता है, और अगर कोई लड़का रिक्शा चलाते हुए भी आत्मसम्मान नहीं छोड़ता तो वो IAS नहीं, देश का भविष्य तक बन सकता है। ऐसी और मोटिवेशनल स्टोरी के लिए हमें लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।